Hello students, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools। आज हम कक्षा 9 से हिंदी गद्य का तृतीय अध्याय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इनका कार्य क्षेत्र, इनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में इनका क्या योगदान है आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न रहे। द्विवेदी जी हिंदी आलोचना के चंद्र तथा ललित निबंध के सूर्य माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी में ललित निबंधों की शानदार शुरुआत की। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने द्विवेदी जी के कृतित्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि द्विवेदी अपने अद्भुत रचना कौशल, विविध विचार प्रदर्शन एवं अनुपम अभिव्यंजना वैविध्य के कारण साहित्य के क्षेत्र में मूर्धन्य स्थान के अधिकारी हैं। आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया जिले में दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी तथा माता श्रीमती ज्योति कली थी। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। तत्पश्चात उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहां हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिमोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया और उसकी रचना प्रारंभ की। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इसलिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। द्विवेदी जी की साहित्य चेतना निरंतर जागृत रही। वे आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। हिंदी साहित्य का यह चमचमाता सितारा 19 मई सन 1979 को सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गया। द्विवेदी जी का कार्य क्षेत्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में मौलिक रूप से साहित्य का सृजन करने की योग्यता बाल्यकाल से ही थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी प्रारंभ कर दी थी और धीरे धीरे साहित्य जगत इनका विलक्षण सृजन प्रतिभा से परिचित होने लगा। 1940 ईस्वी में ये हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में इनकी प्रतिभा का विकास उसी प्रकार हुआ जैसे सूर्य की किरणों में कमल विकसित होता है। यही उन्होंने विश्व भारती का संपादन किया। पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। द्विवेदी जी की रचनाएं। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे एक अच्छे निबंधकार, उपन्यासकार, साहित्य इतिहासकार तथा आलोचक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप,
मेघदूत एक पुरानी कहानी, अशोक के फूल, विचार और वितरक, कुटज, अनामदास का पोथा, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, महापुरुषों का स्मरण आदि। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें साहित्य के क्षेत्र में इनकी महान सेवाओं के लिए डीलिट तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी सुप्रसिद्ध कृति कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा सूर्य साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। द्विवेदी जी की भाषा शैली। द्विवेदी जी कहते थे, ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इनकी भाषा शैली। द्विवेदी जी की भाषा को प्रसन्न भाषा माना जाता है। वे गहरे से गहरे विषय को मौज ही मौज में लिख डालते थे। वे तत्सम, तद्भव तथा उर्दू शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वे नए शब्द गढ़ने में भी कुशल थे। उनकी अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण है। सरसता, सरलता और रोचकता उनके अन्य गुण हैं। द्विवेदी जी की शैली में उनकी शैली के निम्न रूप मिलते हैं, जैसे इन्होंने विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। द्विवेदी जी की वर्णनात्मक शैली अत्यंत स्वाभाविक एवं रोचक है। द्विवेदी जी के निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है और इस शैली में भाषा चलती हुई तथा उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग मिलता है। समालोचना। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गईं। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। थैंक यू।